आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जल्द कश्मीर में ट्रेन दौड़ेगी, मान के चलिए। कन्याकुमारी से कश्मीर एक रियलिटी होने वाला है। देखिए, मैंने USBRL पे काफी लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं एक प्रॉपर लेक्चर बनाऊं, मतलब उसमें मैं एनिमेटेड सोच रहा हूं। मैं आधे घंटे में आपको बहुत बढ़िया जानकारी दूं, ये बहुत जरूरी है। तो अभी हम थोड़ा संगलदान तक पहुंच गए हैं, जो कि एक जबरदस्त, और ये कल ही 20 फरवरी को ओपन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, जहां तक है तो ये इसको इनॉग्रेट करेंगे। मजा आने वाली है गुरु। तो बात करेंगे इसकी, लेकिन कई बार गुस्सा आ जाता है हमको। कई बार ऐसा लगता है ना कि यार अगर थोड़ा सा भी बोल देते गुस्से में, उसने हमको गाली दी, अगर हम भी थोड़ी बहुत दे देते तो मजा आ जाता। कई बार हम चीजें इग्नोर कर पाते हैं, कई बार हम नो नहीं बोल पाते। वैसे नो पे तो आज हम लाइव सेशन लेंगे, 6 बजे जुड़िए, 7 बजे जुड़िएगा जरूर हमारे साथ, डॉक्टर मयूरिका दास के साथ। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए 300 रुपए का हम एक कोर्स लाए हैं, जिसका नाम है सुपर एक्सप्रेशन, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। तो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन 2000 से 3000 का होता है। हम इसको बहुत कम में लेके आए हैं। देर मत करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो यहां पे इंडियन रेलवेज ने ट्रेन सर्विस जो है वो इनॉग्रेट कर दी है। 48 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलिंग प्रोजेक्ट के ही अंदर आता है ये, ठीक है। USBRL, नोट कर लीजिए इसको। अभी देखिए, इसमें तो स्टेप क्लोजर की बात की गई कि हम ड्रीम रियलाइज करेंगे। ये आप देखिए, मैं आपको कुछ चीजें यहां पे बताना चाहता हूं। अगर अभी आपको कश्मीर जाना है, मैं जब कश्मीर गया था तो मैंने क्या किया, मैं बनारस, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूं तो बनारस गया। बनारस से मैंने ट्रेन ली, एक बेगमपुरा चलती है। ये बेगमपुरा में जम्मू तक जाती है वो, है ना। हालांकि जम्मू से कटरा भी ट्रेन है, तो जम्मू पे उतरा मैं। फिर वहां से मेरी वंदे भारत ही मिस हो गई, क्योंकि बेगमपुरा लेट हो जाती है। पहुंचनी इसको 10 बजे थी, वो पहुंची 2 बजे, और वंदे भारत 12 साढ़े 12 बजे मिस हो गई मेरी। तो फिर मैंने टैक्सी लिया, और 88 किलोमीटर का सफर, 88 नहीं, मतलब कितना होगा, 70-80 होगा, ऐसा ही होगा। तो वो मैंने सफर तय किया। 1.5 से 2 घंटे में मैं कटरा पहुंच गया, माता के दर्शन के, वैष्णो देवी गया। और उसके बाद कटरा से ही मेरी ट्रेन थी, श्री माता वैष्णो देवी जो स्टेशन है, वो ट्रेन मेरी, वो मुझे, सॉरी ट्रेन कह रहा हूं, ठीक है, हाँ, वो ट्रेन मुझे वापस जम्मू लेके आई कटरा से। और जम्मू से मेरी फ्लाइट थी श्रीनगर के लिए, तो मैं फ्लाइट से गया। तो आप जम्मू से श्रीनगर फ्लाइट पे जा सकते हो। उड़ते ही नीचे उतर जाती है वो 40-45 मिनट में, मैक्सिमम आधा घंटा, नहीं 40-45 मिनट तो ड्यूरेशन है। मुझे शायद 20 से 25 मिनट लगे होंगे। उड़ी, नीचे उतर गई, ठीक है। मस्त विस्तारा से गया था मैं, तो खूब घूमा मैं कश्मीर, मजा आ गई यार, बहुत खूबसूरत है कश्मीर यार, जो भी कहो, ठीक है। दूसरा, आप जा सकते हो रोड से, जम्मू से रोड से आप जा सकते हो। अब अगर आप रोड से जाओगे तो आपके तकरीबन 5 से 7 घंटे गए आराम से, ठीक है। और तीसरा, ट्रेन से जा सकते हो, जिसका काम चल रहा है। हर कोई फ्लाइट से जा नहीं पाता। अब मान लीजिए कि आपको बहुत सारा सामान लेके जाना है। एक आम कश्मीरी कैसे जाए, बहुत मुश्किल होगी। सुबह जाना, शाम को आना है, प्लेन से जाएगा, प्लेन से सामान भी नहीं जाएगा। वो टूरिस्ट के लिए है। एक बार का खर्चा 5-6 हजार रुपए है एक जन का। रोड का भी यही हाल है। रोड में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, आप एक दिन में आ नहीं सकते। बट ट्रेन एक ऐसी चीज है, पहाड़ों को काट के, सुरंगे बना के, पुल बना के 2 से 3 घंटा मैक्सिमम में आप पहुंच जाओगे। और किराया भी बहुत सस्ता, पैसेंजर ट्रेन भी चल जाएंगी तो 100 रुपए में आप सुबह जाओ, शाम को आ जाओ। तो कश्मीरियों के लिए और भारत के लिए सौगात है। अब ये प्रोजेक्ट बहुत टाइम से चल रहा है। 1853 में हमको रेलवे मिली, और ये बहुत समय से चल रहा है ये प्रोजेक्ट। लेकिन इसको अनाउंस वैसे 1994 में USBRL प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया। तब पैसे कुछ 100 करोड़ के करीब थे, मतलब थोड़े कम ही थे। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट जो है वो 28,000 करोड़ पे पहुंच गया है। 1994 से लेकर 2002 तक कुछ खास प्रोग्रेस हमको देखने को नहीं मिली, ठीक है इसमें। अब उसके बाद जब 1994 से 2002 के बाद, मतलब 2002 के बाद स्पेशली इस पे काम हुआ। 2008 डेडलाइन थी कंप्लीट करने की, नहीं हो पाया। दिसंबर 2023 डेडलाइन थी, नहीं हो पाया। अब अभी डेडलाइन को सेट नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है इस साल के एंड तक, और अगर सब कुछ सही रहा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, तो शायद मई से पहले हमको कश्मीर पूरे भारत से कनेक्ट हो जाएगा रेलवे से। और इससे बेहतरीन बात को नहीं हो सकती, क्योंकि 90% से ऊपर वर्क पूरा हो चुका है। तो अब यहां पे 3 लेग हैं। लेग 0 जो सबसे पहले इनॉग्रेट किया गया था। अब लेग 0 जो है वो 53 किलोमीटर जम्मू से उधमपुर तक ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है ना। फिर लेग 1
25 किलोमीटर और उधमपुर से कटरा की तरफ ट्रेन चलाई गई 2008 में। उसके बाद उधमपुर से थोड़ा सा हम और बनिहाल तक आगे बढ़े, लेग 2, ठीक है ना। अब देखिए यहां 3 लेग अभी तक ओपन किए जा चुके हैं, बनिहाल से फिर कैसेगंज तक, वहां तक हम ट्रेन गए। तो यहां तक ऐसा नहीं है, मतलब ट्रेन चल रही है लेकिन कनेक्टिविटी पूरे कश्मीर में नहीं है। अब बाकी जो बला अभी लगभग 140 किलोमीटर का पूरा हो चुका है, ठीक है, अगर लेग 3 तक की बात करें, लेकिन बाकी की कनेक्टिविटी अभी पूरी होने बाकी, जिसमें काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो हम काफी ज्यादा डिलेड हैं, 30 साल हो चुके हैं, लेकिन अब फाइनली जो है ये काम हो गया। अब देखिए ये वाला वैसे तो पूरा 340 किलोमीटर के करीब है, बट ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ठीक है, मेन 272 किलोमीटर है, ठीक है, जो कि कश्मीर को पूरे भारत से कनेक्ट करेगी। अब इसमें 38 टनल्स हैं, जिसमें 12.5 लाख किलोमीटर, मतलब 12.75 क्या बोल रहा हूं मैं, लॉन्ग, बहुत T49 जो सबसे बड़ी टनल है वो भी आपको देखने को मिलेगी, जो सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन टनल है। अब ये सबसे बड़ा और सबसे चैलेंजिंग, बहुत सारी कैजुअलिटी हुई है इसको लेके, ढेरों कैजुअलिटी हुई है, और अभी तक दिस इज नॉट कंप्लीटेड येट। तो ये क्या करेगा, कश्मीर को पूरी भारत से, यानी कि कश्मीर में तो कन्याकुमारी, इसको इंटीग्रेट कर देगा, और ट्रेनें दौड़ेंगी यहां पे, तो इस आपका भी जाना आसान होगा। भाई ट्रेन तो ट्रेन है यार, कुछ भी कहो, ट्रेन में जो नजारे देखने को मिलते हैं मजा आ जाती है ना। घाट सेक्शन जो आएंगे, चेनाब ब्रिज जो है वो यही बनिहाल पे सबसे ऊपर जब आप जाओगे आगे, ठीक है, ट्रेन अभी चल रही है, अभी विस्टाडोम भी जो वहां की लोकल ट्रेन चल रही है, वो हालांकि शताब्दी के रेक्सी लगाए गए हैं, बट विस्टाडोम है, ठीक है, वो भी, तो ट्रेन तो अभी भी चल रही है, बट पूरी वैली को ये कनेक्ट नहीं करती है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत है ना, आपको हिमालय को काटना है भाई। अब दिसंबर 2023 तक 161 किलोमीटर, 272 में से 161 किलोमीटर प्रोजेक्ट जो है इसको कमीशन किया जा चुका है, ठीक है, और इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 28,000 करोड़, लेकिन ये बढ़ती जा रही है लगातार। 2002 में 6,000 करोड़ के करीब था, लेकिन अब ये बढ़ के 28,000 करोड़ पहुंच गई है। तो बनिहाल खरी सुमेर संगलदान सेक्शन, इसको लॉन्च कर दिया है, इसको कल जो है वो इनॉग्रेट कर दिया गया था। ये 60 किलोमीटर का एक और बड़ा सेक्शन है, इसको 15,863 करोड़ लगा के पूरा किया जा रहा है। इंडियन रेलवे जो है पूरा क्या, अब तो हो गया है। तो करेंट ट्रेन सर्विस क्या है, बारामूला से बनिहाल की तरफ जाती है, ठीक है, और उसको संगलदान तक एक्सटेंड जो है वो कर दिया जाएगा, जो कि रंबन के पास आता है। मैं अगर मैप में आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो ना, ठीक है, ये है जम्मू, ये आपका जम्मू है, ये इधर उधमपुर, ये लेग 0 सबसे पहले, फिर ये कटरा लेग 1, फिर बनिहाल और उसके कैसेगंज, ठीक है, इधर बारामूला भी है, बारामूला से भी उधर बीच में कनेक्टिविटी नहीं है, कम है, इधर संगलदान पड़ता है ना, इधर संगलदान। और आपको बता दूं कि अनंतनाग, गंदरबाल, इन ये सारा जो मेन एरियाज है ना, कुपवाड़ा, इन सब पे लाइन बिछाई जा चुकी है, और बस ट्रायल रन करना बाकी है। मतलब काम बहुत तेजी से चल रहा है। इनफैक्ट लेह कारगिल तक भी प्लानिंग में है कि वहां तक भी ट्रेन चला देंगे हम। तो ऐसा कुछ हमको देखने को मिलेगा। हमारे पहाड़ियों को, स्पेशली कश्मीर को अगर रेलवे से कनेक्ट कर दिया गया तो ये वाकई में क्रांतिकारी होगा। तो ये संगलदान सुमेन सेक्शन ब्लॉक है, आप देख सकते हैं, ब्रिज नंबर 239। अब अगर आप वैष्णो देवी गए हैं ट्रेन से तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ब्रिज आते हैं, जबरदस्त सीनिक ब्यूटी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सेक्शन, ये टनल है, टनल नंबर 49, यही टनल आपको सबसे बड़ी टनल से जो है वो देखने को मिलेगी। ये संगलदान अगेन टनल नंबर 45। तो इस तरीके का कुछ हमको, हालांकि मुझे टनल्स बहुत ज्यादा मजा नहीं आता है, मुझे बहुत लोगों को मजा आता है, मुझे नहीं मजा आता है टनल में। मुझे मजा आता है जब पहाड़ों के ऊपर ट्रेन चलती है, कोई पुल वुल आ जाता है तो बहुत मजा आता है, ठीक है। 16 ब्रिजेस हमको देखने को मिलेंगे, इसमें से 11 मेजर हैं, 4 माइनर है, माइनर मतलब छोटे, ठीक है, छोटे मोटे। 90% जो है इसमें टनल्स ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, इस रूट में 11 टनल्स, लगभग 44 किलोमीटर। तो भाई 60 किलोमीटर में 44 तो आपको टनल्स, यानी कि आप पूरी सुरंग के आगे लगे या मेट्रो में जा रहे हो, ठीक है। तो T50 जो लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टिंग टनल है 12 किलोमीटर की, 12.5 किलोमीटर की, वो भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। बाकी 3 एस्केप टनल्स भी आपको देखने को मिलेगी, इसकी लेंथ है 30 किलोमीटर। उसके बाद 30 कर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्रेन मुड़ती है, मजा आ जाती है, खूबसूरत लगता है। ये ससुरा कैमरा ही बंद हो जाता है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है ये आजकल, सर्विसिंग मांग रहा है लग रहा है। 4 कैमरे हैं वैसे मेरे पास, अब निकालने का नया मन नहीं करता यार, ठीक है। फिर उसको सेट करो, फिर लगाओ, और मुझे पता नहीं कि अपनी पुरानी चीज़ों से बहुत प्यार रहता है ना।
तो सीसीटीवी मॉनिटरिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट टनल, ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मेन चीज यहां पे ये है कि ये पूरा प्रोजेक्ट कब होगा, हम बेसब्री से वेट कर रहे हैं। खबरें आती रहती हैं, मैंने भी पिछले 1 साल में कई बार कवर किया है कि अब होने वाला है, अब होने वाला है। मुझे लगता है कि अब इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन अनाउंस करनी चाहिए कि आखिरकार कब, क्योंकि 2023 के बाद से इसकी डेडलाइन अभी तक अब अपडेट नहीं हुई है कि कब ये पूरा होगा। तो ये वाला संगलदान जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ये 186 किलोमीटर तक है। यानी कि आप ये समझिए 19 रेलवे स्टेशन आएंगे, यानी कि अब ज्यादा बड़ा बचा नहीं है, काम उसका भी पूरा हो गया, बस इस पे ट्रेन चलाना, ट्रायल सेक्शन जो है वो बात। तो 470 करोड़ का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन है, इलेक्ट्रिक इंजन आसानी से चल सकते हैं। तो कल जो है वो इसका जो लॉन्च है वो होने वाला है। बट यहां पे अश्विनी वैष्णव से लेकर पीएम मोदी तक सबने बोला है कि बहुत जल्द वंदे भारत कश्मीर में जाएगी। अब जानी तो चाहिए फटाक से, बस मैं यही चाह रहा हूं कि श्रीनगर स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन बने और पूरे कश्मीर को रेलवे से कनेक्ट किया जाए, ताकि हम सबको मजा आए। क्योंकि यार देखो कुछ भी हो यार, कश्मीर में टैक्सी वाले बहुत चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा। और ये मैं बोलना चाहूंगा भाई, हालांकि उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उनको कई बार परेशान भी किया जाता है। मैं जब कश्मीर गया था तो वहां की जो पुलिस है बोला कि ये तो पैसेंजर ज्यादा हैं, हम खाली मैं, मेरी वाइफ और 3 पैसेंजर थे। बोला कि नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं, ओवरलोड का चालान काट दिया। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, है ना। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।